और कोई भी अगर वो गरीब रहेगा, किसी भी जात धर्म का रहेगा, आपसे मैं कह रहा हूँ, तो उसका अगर वो दूसरे के घर में रहेगा, उसके परिवार के लोग नहीं रहेंगे, वो जिस तरह जिस दुर्घटना में माँ मर जाती है, पिताजी नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों का घर नहीं रहेगा, तो सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना उनको घर बनवा कर एक रूम देगी 10x12 का, लेकिन बना कर देगी, ये वादा कर रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान और शब्द भेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। पवन चौहान जी पूर्व में जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में नौजवानों की बात करें तो बड़े कम उम्र में जिस सक्रियता के साथ समाज सेवा कर रहे हैं वो हमारे लिए और इस समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पवन जी, अभी क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? अभी देखिए, हर सोमवार को जनपद गाजीपुर में, जो कि मेरा गृह जनपद गाजीपुर है और सदर हॉस्पिटल है गाजीपुर के, और जितने भी जनपद के विकलांग हैं, दिव्यांग, नेत्रहीन जिसको कहा जाता है, और हर सप्ताह में कैंप लगता है। और कैंप लगता है तो बड़े दूर दूर से जनपद के कोने कोने से हमारे विकलांग बंधु, जो नेत्रहीन हैं, जो असहाय हैं, आते हैं। तो आज मैंने सोचा अपने टीम के माध्यम से, सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना, उस टीम के माध्यम से, संगठन के माध्यम से मैंने सोचा कि क्यों न एक ऐसा पहल किया जाए कि जो बड़े दूर दूर से आते हैं, भूखे प्यासे आते हैं, सुबह से बेचारे हमारे सबको मैं प्रणाम करता हूं, मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं कि ऐसे जो मेरी सोच है, और हम अपने नौजवानों को यही सोच, आने वाले कल के लिए सोच रहा हूं कि शायद आज मैं सही सलामत हूँ, लेकिन आने वाला कल हो सकता है कि मेरा क्या होगा, मैं रोड पर चलने वाला हूँ, तो आज मैं मदद करूँगा तो आने वाला कल वो लोग भी हमें मदद करेंगे। इससे पूरे जनपद में मैंने सोचा कि पूरे जनपद के लोग सोमवार को सप्ताह में कैंप लगता है, विकलांग सर्टिफिकेट बनते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं लोग, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ मनिहारी ब्लॉक से, तो मेरा यही उद्देश्य था, प्रयास रहता है कि लोगों के बीच जाएं और समाज सेवा करें। और देखिएगा, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है और बहुत बड़ा जो राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं रहा है, और मैं ये भी नहीं बता सकता हूं कि उस परिवार से आते होंगे जहां इनके जो है परिवार के जो लोग रहे होंगे, दादा रहे होंगे, पिताजी रहे होंगे, राजनीति में सक्रिय रहे होंगे, लेकिन पवन चौहान जी जिस समाज से आते हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त सक्रियता के साथ आए, चुनाव इन्होंने जीता और राजनीति इन्होंने शुरू की, लेकिन अभी समाज सेवा में जितना बड़ा बड़ा काम इन्होंने किया है उस बारे में अगर मैं चर्चा करूंगा तो जान लीजिए, लोगों को आर्थिक मदद इतने ज़्यादा की है, लोगों को घर तक बनवा करके दिया। ये बात सही है कि गलत? जी, आज लगभग 5 में घर बना दिया हूँ। यहाँ पे मैं जितने मेरे संगठन के हैं लगभग 2,54,000 मेंबर हैं हमारे। 2,54,000? जी, 2,54,000 मेंबर हैं, और कोई भी अगर वो गरीब रहेगा, किसी भी जात धर्म का रहेगा, आपसे मैं कह रहा हूँ, तो उसका अगर वो दूसरे के घर में रहेगा, उसके परिवार के लोग नहीं रहेंगे, वो जिस तरह जिस दुर्घटना में माँ मर जाती है, पिताजी नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों का घर नहीं रहेगा, तो सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना उनको घर बनवा कर एक रूम देगी 10x12 का, लेकिन बना कर देगी, ये वादा कर रहा हूँ आपसे। बताइए कितनी बड़ी बात, एक बार ताली बजा दीजिए जितना जन समूह है। अब देखिएगा, जिस समाज सेवा की बात कर रहे थे, हालांकि ये देखिए हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में आकर के इन्होंने जो है फल वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है, और संजोग से मेरी मुलाकात हो गई। चूंकि मैं अपने चैनल पर इनको लाना इसलिए चाहता था कि इस तरह के समाज सेवी बहुत कम देखने को मिलेंगे, जान लीजिएगा, बहुत कम लोग हैं। और इन्होंने कहा कि बेसहारा जो लोग हैं, जिनके ऊपर से, जिनके सर से पिता का साया उठ गया हो, माता उनकी ना हो, किसी तरह से वो व्यक्ति बिल्कुल दीनहीन स्थिति में हो, उनको घर बनवा करके देना बहुत बड़ी बात है, ये जान लीजिएगा। तो इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं कुछ? आप देखिए, राजनीतिक में तो, क्योंकि मैं तो पूर्व से ही राजनीतिक मेरा स्तर रहा है, और मुझे लोगों ने इसी तरह कार्य किया, लोगों ने मुझे पहले ही जिला की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे भेजने का काम की, तो लोगों का आशीर्वाद है हमारे, इसीलिए मेरे आज 2,54,000 मेंबर हैं। और रही बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं भी गरीब असहाय मजदूर की बात होगी, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल में रहेंगे लोग, वो असहाय मजदूर रहेंगे, तो पवन चौहान चाहे 10,000 चाहे 20,000 उनको देने का काम करेगा। और वही नहीं, अगर वो रक्तदान से, अगर असहाय, रक्तदान भी बहुत सारे लोगों को आपके द्वारा डोनेट, लगभग 270 रक्तदान कर चुका हूँ, और अब तक जारी है। और जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, मेरी टीम और मैं उसी तरह सेवा करता रहूँगा, ये कभी पीछे हटूंगा नहीं।
देखिए पवन जी हैं, और पवन जी के बारे में जब हम बात कर रहे थे, इनकी जो खासियत है, और सच में आज चैनल पे ऐसे लोगों को लाना हमारा जो है बड़ा सार्थक हो रहा है। इसलिए आज बड़ा मैं खुश भी हूं कि पवन जी को मैं आपके बीच में ला रहा हूं। और सचमुच अगर किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, हमने देखा कि देवरिया में एक लड़की के साथ अन्याय हुआ था, तो यही टीम थी, यही पवन चौहान जी थे, लोग देवरिया जाकर के उस बिटिया के साथ खड़े हुए थे। बहुत बड़ी घटना हुई थी और उसके साथ भी खड़े हुए थे। हालांकि उसका जो है उस बिटिया का भी जिक्र हमने किया था और इस चैनल पर न्यूज बनाया था। तो अभी कहाँ तक जाना है, कहाँ तक समाज सेवा करना है? देखिए समाज सेवा तो हम तो जब तक शरीर में सांस रहेगी तब तक नहीं। वही देवरिया नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी गरीब असहाय मजदूर की बात होगी, अगर वो पीड़ित रह गए तो उनके लिए पूरी संगठन, हमारा सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना संगठन, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, रोड से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा, लेकिन परिवार को, उस गरीब बेटे को, उस असहाय मजदूर को न्याय दिलवा कर रहूंगा। यह मेरा वादा और मेरे संगठन का वादा है। चलिए देखिए, पवन जी से हमारी बात हो रही थी और पवन चौहान जी एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, और ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और सचमुच अगर जनता जाग गई, ऐसे लोगों को समझना शुरू कर दिया, तो ये जो पाखंड करने वाले, समाज सेवा का ढोंग करने वाले जनप्रतिनिधि जनता के बीच में आते हैं। और बार बार इसको जोर देकर के मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस स्थिति में आज लोकतंत्र है, आज जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं जाकर के सोवर सोसाइटी खोज रहे हैं, एसीओ में सो रहे हैं, लेकिन यहाँ गरीब किसान के साथ अन्याय पर अन्याय होता रहा है, लेकिन कोई वहाँ खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे लोग अगर राजनीति में आएंगे और जनप्रतिनिधि चुन करके जाएंगे, अगर बड़ी पंचायतों में जाएंगे, तो जाकर के लोगों के हक और हुकूक की बात करेंगे। ऐसे समाजसेवियों को राजनीति में आना चाहिए। टीम में के बहुत सारे मेंबर हैं और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि पवन जी के साथ अजय जी भी हमारे बीच में है, जो काफ़ी ज़्यादा इनकी भी सक्रियता रहती है। थोड़ा सा बात करेंगे जी। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप जन आदर्श भारत को, जितना श्रोता बंधु हो सादर प्रणाम उनको, जो कि इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे दिल के अनंत गहराइयों से। और मेरे पूरे टीम सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना की तरफ से आप लोग को बधाई हो। पवन जी के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, बड़ा मतलब अमूल्य योगदान है आपका। ये तो हम लोग का भाग्य है कि माननीय पवन चौहान के साथ हम लोग को एक दशा और दिशा मिलती है, एक निर्देश मिलता है, एक सीखने की एक जज्बा अंदर आती है। इनको देखने के बाद एक जोश आता है कि कहीं न कहीं समाज की पीड़ा है, अगर इनके साथ अगर समाज को लेकर चले जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश में इतना लोग हर समाज के हैं, इनकी लड़ाई लड़ी जाए, इनकी बात अगर सदन तक उठाया जाए, क्योंकि गरीब पे जितना अत्याचार होता है बड़े लोगों पर नहीं होता है। तो गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए पवन चौहान एक ऐसा नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश में अपना छाप छोड़ने का काम कर रहे हैं। अब देखिएगा, ये लोग सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि उड़ती हुई कोई ऐसी खबर आ जाए, ये पता चल जाए कि किसी गरीब के साथ, किसी मजदूर के साथ, किसी जो है किसान के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये लोग उस खबर को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वहाँ तक पहुँचने का ये लोग प्रयास करते हैं। और पवन चौहान जी हैं, और पवन चौहान जी के जो बता रहे थे 2 लाख से ज़्यादा इनके टीम मेंबर हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं। तो कितना बड़ा सोचिए इनका कुनबा है, कितना बड़ा परिवार हो गया है। और एक छोटे से परिवार और एक गरीब परिवार से निकल करके एक समाज के अंतिम व्यक्ति तक, क्यों कोई पार्टी वार्टी बनाएंगे, क्या लगता है? देखिए अभी विचार नहीं है, मेरा संगठन का विचार है। और संगठन देखिए ज़मीनी स्तर पर जब काम कर देगा, जब लोगों की जन जन से आवाज़ आ जाएगी कि नहीं आपके साथ में रहूँगा, तब सोचा जाएगा। हमारे आदर्श हैं बड़े भैया जी, इनके यही हमारे सब कुछ हैं। और रमेश यादव जी हैं, ऋषि बिंद जी हैं, और आलोक यादव लोकू हैं, छात्र नेता भी संदीप यादव जी हैं, अभी राजू पांडे जी हैं, सब लोग हमारे साथ में हैं। और सब लोगों का यही विचार है कि आने वाला कल भैया आप ज़मीनी स्तर पर। और देखिए मैं एक आपको बता दूं, ये राजनीति मुझे विरासत में नहीं मिली है। मैं ये सेवा भाव इसलिए करता हूं कि मेरी ऐसी स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पे हर एक नौजवान पवन चौहान बन सकता है। मेरी एक ऐसी स्थिति थी कि मेरी माँ अगर एक बार 10 रुपया मांग देती थी तो मिल जाता था।
लेकिन फिर वही 10 रुपया मांगती थी तो नहीं मिलता था। मैं उस माँ का बेटा हूँ, मैं आप माँ को और पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे पिताजी नहीं है, मैं उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ कि ईश्वर मेरे पिताजी को पुनः फिर मनुष्य का जीवन मिले। और इसी 10 रुपया नहीं मिलता था, मैं आपको महोदय बता रहा हूँ कि 10 रुपया नहीं मिलता था तो फिर दोबारा माँ कि मेरे बेटे को पढ़ना जाना है, कलम नहीं है, कापी नहीं है, तो लोग नहीं देते थे। ऐसी स्थिति मैंने मेरी माँ पर झेला है, लेकिन माँ का आशीर्वाद इतना रहा कि बेटा आज पूरे जनपद में पूरा जनप्रतिनिधि के रूप में चुना गया। और इसलिए और बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में मुझे रख कर पाली पोसी है, इसलिए मैं दूसरे लोगों का घर, जो जिसका घर नहीं है, मेरी आत्मा वही कहती है कि बेटा उस दिन तुम भी दूसरे के घर में थे, आज दूसरे के घर में जो रहेगा उसका तुम घर बनवा कर देना। इसलिए मैं चल दिया हूँ और जिस तरह के इससे लोग मिलेंगे मैं उनको घर बनवा के दूंगा, यह मेरा वादा है। क्या नाम हुआ, आप परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रमेश यादव है। सबसे पहले जन आदर्श भारत के न्यूज़ चैनल के दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। और इस जो समाज सेवा की मुहिम है, इसमें आपने जो हिस्सा लिया, आपका भी स्वागत है। और ये जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो शब्दवेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवन चौहान जी हैं, ये जो जितने नेक काम किए हैं, हम लोग इनसे सीख रहे हैं और ये भी इनके साथ चल रहे हैं। जहाँ तक आर्थिक स्थिति हम लोगों की सही नहीं है, फिर भी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, मान लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, आपसे पैसे लेकर के जिनकी नहीं ठीक है उनको मदद किया जा रहा है, ताकि वो लोग भी कहीं आपके लेवल तक आ सके। जिनके पास छत नहीं है, छत दिया जा रहा है। अगर किसी के पास इलाज नहीं है, जो बड़ा बड़ा ऑपरेशन करना चाहते हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जा करके पता लगा करके वहाँ ये आदरणीय पवन चौहान जी जा करके आर्थिक योगदान देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, आर्थिक मदद के साथ साथ घर बनवा करके देना और राशन तक इन्होंने पहुंचाया था। हमने बहुत सारा, मतलब इतना ज़्यादा इनकी जो टीम है इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि सोशल मीडिया पर केवल पवन चौहान को सर्च करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग कितना ज़्यादा। और नित्य दिन, कल ये आजमगढ़ थे, कल हमारी बात हुई थी इनसे तो पता चला कि आजमगढ़ थे, लेकिन आज मेरी मुलाकात होगी। चूँकि लगातार हम लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में हैं और वहाँ की खबरें शासन और प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पवन चौहान जी से हमारी बात हुई और उसमें एक बात तो तय है, जान लीजिएगा, और टोली देख लीजिएगा, ये पूरी टीम है इनकी। और इस टीम के मेंबर जो हैं पूरी तरह से समाज सेवा के लिए आतुर हैं, एक्टिव हैं। और आने वाले समय में यही टीम होगी जो मतलब जो है गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके समाज सेवा करने का काम करेंगे, उनको सहयोग पहुंचाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बने और बड़ी से बड़ी पंचायत में जा करके अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। ये हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत ढेर सारी इनको शुभकामनाएं देता हुआ मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।